आज हम बात करेंगे कि फ़ैशन इस्लाम में हराम है या हलाल, और अगर हलाल है तो फ़ैशन के इस्लाम में क्या क्या हद कायम की गई हैं। अच्छा, हर इंसान दिखना चाहता है। बहुत लोगों को लगता है कि फ़ैशन इस्लाम में हराम है, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम में फ़ैशन की कोई हद है, यानी बॉर्डर्स कायम किए गए हैं जिनको फॉलो करके आप ज़ाहिरी और अंदरूनी तौर पर खूबसूरत लग सकते हैं। ओके, फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। पहले हम लिबास की बात कर लेते हैं। आप अंदरूनी तौर पर बहुत खूबसूरत हो, बट आप चाहते हो कि आपका ज़ाहिरी लिबास भी अच्छा हो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं। इस्लाम ने अच्छा लिबास पहनने की लिमिट्स कायम की है, यानी मर्दों तक को हया वाले कपड़े पहनने की तलकीन की गई है। यानी कोई स्पेसिफिक ड्रेस पहनने से मना नहीं किया गया, लाइक पैंट एंड शर्ट, पैंट एंड कोट, जीन्स एंड टी शर्ट एक्सेट्रा। जीन्स आप पहन सकते हो, पर हया को मलूज़े खातिर रख के, लाइक जीन्स ज़्यादा फिटिंग वाली ना हो, टांगे या पेट का निचला हिस्सा ज़्यादा वाज़े ना हो रहा हो। कोशिश करो जीन्स के साथ लॉन्ग शर्ट पहनो जो आपके जिप एरिया को कवर कर ले, और जीन्स एंकल से लंबी ना हो। अगर लंबी है तो टेलर या घर में एंकल तक करवा लो। उसको फोल्ड नहीं करना। फोल्ड करने से इस्लाम में मना किया गया है, किसी भी शलवार या किसी भी पैंट को। और ऊपर से पैंट बेल्ट या फिट करा लो। कोशिश करो कि कमर के साथ लगे पैंट। नमाज के दौरान आपकी पैंट नीचे जाएगी और वो बात अच्छी नहीं होगी। और टी शर्ट पर तरह तरह के प्रिंट ना हो, लाइक कार्टून या किसी की पिक्चर प्रिंट ना हो, प्लेन और सिंपल हो। इस्लाम चूँकि फजूल खर्ची से मना फरमाता है, तो कोशिश करो पायदार चीज़ तो लो, लेकिन ज़्यादा फजूल महंगी ना लो। यानी अपने दोस्तों को दिखाने के लिए गुची या नाइकी का शूज़, किसी भी ब्रांड के कपड़े पहन कर उनको ये बताना कि मैंने फ़लाँ जगह से इतने महंगे में लिया था, वो इस्लाम में मना है। इस्लाम में किसी को शौकी मानना या किसी को जेलस करना अपने कपड़ों से या अपनी किसी चीज़ से, वो इस्लाम में मना फरमाया गया है। अब बात कर लेते हैं बालों की। बाल आपके फेस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है, लेकिन जो बाल हमें सुन्नत और इस्लाम में रखने की इजाज़त देता है, वो वाकई में आपके चेहरे को बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। इस्लाम और सुन्नत में बालों का पफ बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस्लाम और सुन्नत के अकॉर्डिंग बाल एकदम सिंपल स्टाइल करो, लाइक या तो बाल बिल्कुल लंबे रख लो, जो कि हर किसी पे सूट भी करता है। और पुराने ज़माने में लंबे बाल एक रोबदार इंसान की निशानदेही भी करता था। या अदरवाइज आप सुन्नत के अकॉर्डिंग बालों के पट्टे भी बना सकते हो। अपने बालों को पीछे करके अपने इजाफी बाल कटवा दो, यानी बाल सिर्फ आपके गर्दन तक रहें, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। आपको ये बाल काफ़ी सूट करते हैं और लड़कों पे काफ़ी डिसेंट भी लगते हैं। आप अपने बालों की मांग भी निकाल सकते हो। मांग आपने साइड से नहीं निकालनी, ये जायज़ नहीं है। मांग आपने बीच से निकालनी है, लेकिन इसकी भी शर्त है कि इसके भी बाल लंबे हो, एटलीस्ट आपके कानों तक पहुँच रहे हो। अगर आपको लंबे बाल रखने की आदत नहीं है और आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो, तो आप बालों को बिल्कुल क्लीन भी करवा सकते हो। इस्लाम में इसकी इजाज़त दी गई है। इसके बहुत से बेनिफिट हैं, लाइक आप काफ़ी कंफर्टेबल होगे, आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा, सर पे ज़्यादा गंद भी जमा नहीं होगा और बार बार बाल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और आप बालों पर जेल भी अप्लाई कर सकते हो, बस बालों का पफ बनाने से मना किया गया है। और अब बात कर लेते हैं दाढ़ी की। दाढ़ी पर ज़्यादा तजाद नहीं है। इस्लाम और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी हाल में दाढ़ी रखने का हुक्म दिया है। शरीयतन इस्लाम में पूरी दाढ़ी रखने का हुक्म दिया गया है। खत पर अभी काफ़ी तजाद हैं, इसलिए असूलन इस्लाम में पूरी दाढ़ी रखने का हुक्म दिया गया है, यानी गाल से लेकर गर्दन तक की दाढ़ी। अगर पूरी दाढ़ी नहीं रख सकते तो थोड़ी सी थिक रख लो, बस शर्त यह है कि मर्द के चेहरे पे दाढ़ी हो। बहुत लोग फ्रेंच बियर्ड रख लेते हैं, लेकिन इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। इस्लाम में बिल्कुल सिंपल दाढ़ी रखने की इजाज़त दी गई है। अगर आप फ्रेंच बियर्ड रखते हो तो आपको इसका गुनाह भी मिलेगा और आप डिसेंट भी नहीं लगोगे। अब बात कर लेते हैं मर्दों की एसेसरीज की। हर मर्द चाहता है कि उसके हाथ या उसके गले में कोई ना कोई एसेसरीज हो, लेकिन इस्लाम में इसकी पाबंदी आयद की गई है। यानी आप हाथ पे ब्रेसलेट नहीं पहन सकते और आप अपने गले पे लॉकेट या किसी किस्म की चेन भी नहीं वेयर कर सकते। इस्लाम में इस सब की पाबंदी लगाई गई है, यानी आप सोने की भी चेन नहीं पहन सकते। और जहाँ तक बात रही हाथ में कुछ पहनने की, तो इस्लाम में आपको घड़ी पहनने की भी इजाज़त दी जाती है और इस्लाम में आप अंगूठियाँ भी पहन सकते हो। बस शर्त यह है कि वो अंगूठी चांदी की हो या किसी खालिस मवाद की हो। और जहाँ तक बात रही गले में लॉकेट की, तो इस्लाम में गले में लॉकेट पहनने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन बहुत से फ़िरक़ों में गले में तावीज़ पहने जाते हैं। तावीज़ पहनो, लेकिन उसका ख्याल भी रखो कि उसको किसी नापाकी वाली जगह पर ना रखो जिससे उसकी बेअदबी हो।
आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो। और अगर इस वीडियो में कोई आपको पार्ट गलत लगा हो या आपको कोई पार्ट नागवार गुजरा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने इस वीडियो पे रिसर्च और काफ़ी तरह की स्टडी करने के बाद ही ये कंटेंट आपके पास लाया।